तो फिर अब ये बताइए कि ये एक दूसरे पर जो कहा जा रहा है कि ये इनके साथ है, वो इनके साथ है, बंगाल में कट्टरता फैला कौन रहा है? नहीं नहीं, बंगाल में कट्टरता फैलाने वाले जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं वो है, जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं वही कट्टरवादी सोच है। हम तो देखिए सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। ममता बनर्जी टीएमसी, टेंपल मॉस्क चर्च की बात करती है। ममता बनर्जी कभी भी अलग विभाजन की बात नहीं करती है। देश तो संविधान से चलेगा ना, कि धर्म से चलेगा। जैन धर्म भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, बंगाली दुर्गा पूजा मनाते हैं, सारे लोग रहते हैं और हर्षोल्लास के साथ रहते हैं। मगर क्या है, कुछ शक्तियां हैं, तानाशाही शक्ति, जो झुकाना चाहती है ममता बनर्जी का सर। और वो झुकाने के लिए क्या कर रही है, अपने सारे ईडी, सीबीआई, एनआईए, जितनी एजेंसियां हैं, जितनी एजेंसियां के बाद में लास्ट में बचा इलेक्शन कमीशन, वो भैनिश कुमार जी, वो भी इनका रबड़ स्टाम्प बन गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता की ऑफिस से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चल रहा है। आज पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, यहां पर जिस तरह से मनमानी तरीका किया गया, 1.5 करोड़ रोहिंग्या की बात की गई। आप मुझे बताइए कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग हैं उनकी आपको जांच होनी चाहिए, और आपके जो भी वोटर डीएम जो थे लोकल, उस डीएम ने कहा कि मुझे 4 दिन का समय दीजिए, मैं वेरीफाई करता हूं, जिनके वोटर कार्ड डिलीट हुए हैं उनको वापस से जोड़ने की। ये नौबत क्यों आई? 200 से ज्यादा लोग मर गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, शर्म नहीं आती है? इनके जो ज्ञानेश कुमार जी है, पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट पर तो उतरते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं जैसे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। अरे भाई, तुम स्टाफ थे, स्टाफ हो, स्टाफ रहोगे। तुम अमित शाह का स्टाफ हो और पिट्टू हो, और वही के उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें यह आज कुर्सी मिली है, और उसी कुर्सी को बचाने के लिए जो मनमानी चाहते हैं वो कर रही है। आज क्यों वहां पर आग लगी, क्यों वहां को जलाया गया, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की नहीं है। मैं घुसपैठ की बात करते हैं लोग। मैं नफीस जी के पास जाऊंगा, लेकिन मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा स्वयं पुरोहित जी। आपने कहा कि कट्टरता वो पार्टी फैला रही है जो कि नफरत के दम पर चुनाव जीतना चाहती है, तो इसमें कौन कौन शामिल है आपकी नजर में? नहीं, जो धर्म के नाम पर वोट मांगता है। नहीं, जो नहीं, नाम बता दीजिए पार्टी का कौन। जो भी व्यक्ति धर्म को नाम पर अपने आड़ में छुपेगा, कोई अपने आप को राम के पीछे छुपाएगा, कोई अल्लाह के पीछे छुपाएगा, वैसी शक्तियों को यहाँ की जनता नहीं मानती है। ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जो तो मत तो पथ, जितने मत है उतने नफीस जी मगर यहाँ पे धर्म के आड़ में छिप करके आप राजनीति नहीं कर सकते। नहीं, इन्होंने ओपन चैलेंज, नहीं, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप यहां पर कट्टरवाद के हिसाब से और उसी को एक एजेंडा बनाकर आप यह चुनावी मैदान में और चुनाव लड़ना चाहते हैं मुस्लिम के नाम पर। सर, आपने लाइव डिबेट में ओवैसी साहब का क्लिप चलाया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा टीएमसी बीजेपी एक ही टीम है। लाइव डिबेट में प्रूफ हो गया कि जब मालदा में लोग अपने वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, सबका स्टैंड सेम है, चाहे वो टीएमसी का हो, बीजेपी का हो या फिर लेफ्ट या कांग्रेस का हो। मैं बीजेपी के एक बात का समर्थन करूं। उन्होंने कहा भारत बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तानी, सही बात है। यहाँ पर भीड़ तंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र चलेगा, और लोग चुनेंगे किसकी सरकार बनी किसके नहीं बनेगी। लेकिन आप लोगों का नाम काट रहे हैं। 60 लाख लोग नाम अब कह रहे हैं कि वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में। आप जानते हैं ये क्या है? इसका मतलब है कि एक शख्स के 6 बच्चे हैं तो उनका नाम अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल देंगे। मैं पूछता हूं, मोदी जी 6 भाई बहन है, ओम बिरला 9 भाई बहन है, अमित शाह 7 भाई बहन है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर हिम्मत है उनके नाम आप हैंड में डालेंगे? आप उनके नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर डालेंगे? नहीं डालेंगे आप। ये एसआईआर का पूरा प्रक्रिया असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जो न्यायिक अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बंधक नहीं बनाया है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंने आपसे ये पूछा, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुन तो लीजिए, उनके द्वारा गठित जो टीम है वहां पर काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है, तो क्या वो गलत काम हो रहा है? सर, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसके खिलाफ याचिका डाली हुई है, सुनवाई होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं आप? और जिस आरोप आप लगा रहे हैं कि लोगों ने बंधक बने, फेक न्यूज है। टीएमसी भी इस बात को नकार रही है, बीजेपी भी नकार। क्या हो गया आप सबको? लोगों का अगर वोट देने का अधिकार छीना जाएगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, चाहे वो आपका अधिकार हो, मेरा अधिकार हो। चुनाव सर पर लोगों को